ओके, लास्ट आपने कॉलन सॉरी पेरेंट कायमा तक किया था, जहां पे आपने पढ़ा था कि जो पेरेंट कायमा होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। अगर पेरेंट कायमा टिश्यू अपने अंदर क्लोरोफिल कंटेन करते हैं उसको आप क्या बोलते हो? क्लोरिन कायमा। एंड अगर पेरेंट कायमा सेल्स के बीच में लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट हो तब आप उस तरह के पेरेंट कायमा को बोलते हो एरेन कायमा। ठीक है, जो कि प्लांट को किस चीज में हेल्प करते हैं? फ्लोट करने में, बायो एनर्जी देने में। ओके, सो सेकेंड टिश्यू है सिंपल परमानेंट टिश्यू का कॉलन कायमा। एंड कॉलन कायमा में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल होती है कॉलन कायमा की, वो कैसी हो देखी थी आपने डायग्राम में? पॉलीगोनल। ठीक है, काफी साइड्स थी इनकी। एंड इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक होती है। ये जो वॉल होती है इसके पास ज्यादा थिक इसलिए है ये क्योंकि यहाँ पे सेल्यूलोज ज्यादा होता है। ठीक है। एंड जो ये थिकनिंग है मैंने बताया था ये कहाँ पे ज्यादा है? जो इनके कोने हैं, जो सेल्स के कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पे ज्यादा क्या होती है? थिकनिंग होती है। नाउ collenchyma is also a living tissue. Collenchyma भी एक living tissue है and the main function of collenchyma is to provide strength and flexibility to the growing organ like young stem. जो young stem होते हैं उसको मजबूती देना और flexibility provide करना is done by which tissue? Collenchyma. Okay. नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा हेल्प करता है, एक तो ये डेड टिश्यू है। पेरेन्काइमा कॉलेनकाइमा लिविंग टिश्यू थे, स्क्लेरेनकाइमा डेड टिश्यू है। एंड द सेल्स आर द थिक विद लिग्निफाइड वॉल। जो सेल्स होती हैं वो थिक होती हैं और उनके अंदर क्या भरा होता है? वहां पे सेल्यूलोज की बनी थी, यहाँ पे किसकी बनी हुई है? कोई बताएगा? जो सेल वॉल है स्क्लेरेनकाइमा में किस सब्सटेंस की बनी है? और कोई बताएगा? इस नाम से आपको क्या पता लग रहा है? लिग्निफाइड। लिग्निफाइड इज लिग्निन। जैसे सेल्यूलोज की बनी होती है ऐसे स्क्लेरेनकाइमा लिग्निन की बनी होती है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा थिक हो जाती है। एंड ड्यू टू दिस रीजन दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स। जो प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं उनको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये डायग्राम था पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है आपका, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है मेनली इसका फंक्शन क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? बेसिकली इट इज रिवीजन, so you have to answer it what you know or what you have learned. What is the function of xylem? संयम, तनीषा। चलो मैं सबको अनम्यूट ही कर रहा हूँ, आंसर आप देना ज्यादा अच्छा। Sir, xylem provides water and minerals to the other parts of plant, to the parts of plant. ओके, कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम वाटर को?
Sir, root to the other parts of plant. और इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? Sir, tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. ओके गुड. तनिषा आप नेक्स्ट बताना फ्लोएम वाला. ओके, तो जाइलम इज मेनली कंसर्न विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. इसका काम ये होता है प्लांट के अंदर कि ये रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मींस रूट से लेके लीव्स तक पानी पहुंचाना जाइलम का काम है. तभी इसको आप प्लांट का कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हो. ठीक है. इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. इसमें अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं जाइलम के अंदर. वो कौन कौन सी है? ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा. जिसमें से ट्रैकेट्स और जाइलम वेसल्स, इनका मेन फंक्शन होता है इज टू प्रोवाइड कंडक्शन ऑफ वाटर. मेरी वॉइस क्लियर है? आरुष नेट चेक कीजिए अपना. ओके, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, इनका फंक्शन अलग होता है. सबका एक एक बार फंक्शन भी देख लेते हैं हम. ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स का फंक्शन ही होता है, दे आर द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट. ये पानी, और मेनली मैं ही बता देता हूँ क्योंकि आपकी बुक में इतना नहीं है. सो ट्रैकेट्स एंड द जाइलम वेसल, इन दोनों का काम ट्रांसपोर्टेशन का है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का. जाइलम फाइबर, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. ये स्क्लेरन कायमा के साथ अटैच हो जाते हैं और देन ये वुड के अंदर फाइबर्स भी बनाते हैं, तो इसलिए इनको वुड फाइबर्स भी बोल सकते हो आप. जाइलम पैरेन्काइमा का जो फंक्शन होता है इज टू स्टोर, क्योंकि इसमें पैरेन्काइमा जुड़ गया है, तो जाइलम पैरेन्काइमा हेल्प इन स्टोरिंग द फूड, स्टार्च और फैट के फॉर्म में. और इसके अलावा ये सब वाटर में तो हेल्प करते ही करते हैं, जिसमें मेन काम कौन करता है? ट्रैकेट्स एंड जाइलम वेसल. इसके अलावा जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा के पास एडिशनल फंक्शन भी हैं. जाइलम फाइबर के पास एडिशनल फंक्शन ये है कि वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, और पैरेन्काइमा जो जाइलम वाला है उसका काम क्या है? एडिशनल फंक्शन, कि वो फूड को स्टोर करता है स्टार्च और फैट की फॉर्म में. ओके, नाउ हाँ जी तनीषा बताइए. Yes, sir. What is the function of phloem? The function of phloem is to conduct food from the leaves to other parts of the. ओके करेक्ट है. थोड़ी आपकी वॉइस में प्रॉब्लम भी आ रही है, बाकी इट्स करेक्ट जितना मुझे समझ आया. Okay, so the function of phloem is to conduct food material from the leaves and to the other parts of the plant. Plant में जो leaves के अंदर खाना बन रहा है photosynthesis के थ्रू, वो other parts में किस थ्रू जाता है? phloem के. phloem के अंदर भी 4 टाइप की cells होती हैं, and these are sieve elements, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. तो ऊपर की जो दो हैं सीव एलिमेंट्स एंड द कंपेनियन सेल, दे आर द चीफ. ये चीफ हैं, मींस ये फ्लोएम की दो ऐसी सेल हैं जो इनका मेन काम यही है. ठीक है, तो सीव एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल, इन दोनों का काम ही फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है. लेकिन एडिशनली फ्लोएम फाइबर को एक और फंक्शन है कि दे
इनको आप बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसका भी वही काम है, फूड को स्टोर करना, स्टार्च एंड फैट, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, सो ये थे आपके प्लांट टिश्यू। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो ये आपका पूरा होल प्लांट टिश्यू का चार्ट है, जिसमें प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इमेच्योर होते हैं एंड दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, ये डिवाइड हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आपने कितने टाइप में बांटा है? फर्स्ट एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये सब आपने इनके फंक्शन पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में जो सेल हैं वो मैच्योर होती हैं और इनमें डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती, तो ये फर्दर डिवाइडेड हो जाती हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में। सिंपल का काम क्या होता है? जनरली प्रोटेक्टिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करना, जैसे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जनरली ये सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स का काम होता है कंडक्टिंग, मींस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, जो कि कौन कर रहा था? जाइलम एंड फ्लोएम। This is the whole summary of plant tissue. Now move to the next, animal tissues. Animal tissues जो होते हैं आपकी बॉडी में, ये भी 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लास्ट जब मैंने पढ़ाया था तब उस टाइम पे बहुत डाउट थे। ठीक है, तो इस बार क्लियर करके चलना, क्योंकि ये सेकेंड टाइम है। एनिमल टिश्यू आर ऑफ 4 टाइप्स: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and the nervous tissue. So first epithelial, second connective, muscular and nervous. एक बार इसको रिकॉल कर लो, सीक्वेंस को याद कर लो: epithelial, connective, muscular and nervous. ओके, कोई मुझे ये डायग्राम, जो ये भी फ्लो चार्ट है, कोई ये मुझे डिस्कस कर सकता है? मतलब सॉरी, हाँ डिस्कस, डिस्क्राइब कर दो। एक बार देख लो इसको, क्या बताना है हमें। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। 2 मिनट इसको देख लो, फिर कोई एक्सप्लेन करना। गलत भी बताओगे तो चलेगा। क्यों गलत होता होगा? नहीं, सही बता रहा है। गलत बताएंगे तभी तो सही पता चलेगा। अच्छा।
जब लगे तो बता सकते हो तो मुझे मैसेज कर दो चैट पे। ओके, कोई एक्सप्लेन करेगा? आप करूं मैं किसी को अनम्यूट तो बताओ। तनीषा, चलो कोई ना कोई एक एक करके बताना, कोई कनेक्टिव बता देना, कोई मस्कुलर बता देना। ओके, स्टार्टिंग संयम से करते हैं। तब मुझे कौन सा टिश्यू बताना है? हाँ, जो भी आपको समझ आ रहा है वहीं से स्टार्ट कर दो। सर एपिथेलियल टिश्यू। व्हाट हैपन? ये बार बार म्यूट क्यों हो रहा है? Sir, epithelial tissue is a type of protective tissue. Epithelial tissue is divided into four types: squamous epithelium, stratified squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, or glandular epithelium, ciliated epithelium. ओके ओके, तनीषा, नाउ योर टर्न।
muscular tissues. So they include cardiac tissues, and unsaturated are also known as voluntary muscles, and stated are also known as voluntary muscles and unstated as involuntary, and cardiac muscles are present in heart. Unstated muscles are present in intestines, and unstated muscles are present in limbs. ओके, आरुष आप बताओगे कुछ एपिथेलियल, नर्वस और मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू में से इस डायग्राम में देख के जो भी समझ आ रहा है? यस और नो? और सलोनी आप भी बताना है, यस और नो का जवाब दीजिए। Sir, connective tissues are the supporting tissues and helps us to connect the various tissues. It is mesodermal in origin, and it is of 7 types: areolar, adipose, tendons, ligaments, cartilage, bones, and blood. Areolar tissues are present between the skin and the muscles, and they help in the injury of blood vessels. Adipose tissues are the fat storing tissues, and they help us to store the fats. And tendons are formed by the bundles of the fibrous tissues. They help us to connect the muscles and bones together. And ligaments are made up of elastic fibers, and they are rich in elastin proteins. Okay, good, Saloni. Well explained. Okay, so ये अगर आप डायग्राम देखो, डिटेल में जाने से पहले आप इधर से थोड़ा ओवरव्यू ले सकते हो। मैं इसको सिंपलर करता हूँ कैसे। यहाँ पे एक ग्रीन पोर्शन देखो, इस ग्रीन पोर्शन में लिखा है टिश्यू। सो आपने पढ़ा था टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ग्रुप टिश्यू क्या होता है? एक सेल का ग्रुप होता है जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और फंक्शन भी सिमिलर होता है। सो यहाँ पे बेसिकली एनिमल टिश्यू की बात हो रही है। तो एनिमल टिश्यू आपकी बॉडी में डिवाइडेड है आप 4 टाइप्स के। ये जो ब्राउन लिखा है, ब्राउन में फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर एंड फोर्थ नर्वस टिश्यू। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो इस एपिथेलियल टिश्यू को देखो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, मैंने बोला था डायग्राम देख के डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे देखो कि इसके 2 टाइप हैं, एक है यूनिलेयर, एक मल्टीलेयर। ठीक है, यूनिलेयर अगर एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल की लेयर है, यूनि मीन्स होता है सिंगल, तो जो सेल की लेयर अगर सिंगल है, ठीक है, तो आप उसको बोलते हो यूनिलेयर एपिथेलियल टिश्यू, जो कि फर्दर अपनी शेप के बेसिस पे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो 3 टाइप का क्या होता है आपका
एपिथेलियल टिश्यू यूनिलेयर में। फर्स्ट है स्क्वैमस, देखो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी माउथ लाइनिंग में, जो आपका माउथ है वहां पे ये प्रेजेंट है। सेकंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, नाम से ही पता लग रहा है इस टिश्यू की जो सेल्स होंगी वो कैसी होगी, क्यूब टाइप की शेप की होगी। एंड ये कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी में। किडनी टिब्यूल्स लिखा है, आपकी जो किडनी है, किडनी के अंदर एक पार्ट होता है टिब्यूल्स, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, जो कि पार्ट है यूनिलेयर एपिथेलियल टिश्यू का। नेक्स्ट है कॉलमनर। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कॉलम लाइक सेल्स होती है उसमें। कॉलम मींस, कॉलम तो पता होगा, कॉलम शेप्ड। वर्टिकल। हाँ, देखो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें आगे फर्दर कॉलमनर के आगे दो, एक कॉलमनर दो तरीके का हो सकता है, ये सिलिएटेड भी हो सकता है और नॉन सिलिएटेड। व्हाट इज सिलिएटेड, मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, उसको आप क्या बोलते हो, सीलिया। तो अगर ये कॉलमनर सेल सिलिएटेड है तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती हैं, और नॉन सिलिएटेड है तो ये आपके इंटेस्टाइन में पाई जाती है। तो दिस इज हाउ आप कैसे डिस्क्राइब करोगे एक डायग्राम को जो आपको दिख रहा है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू मल्टीलेयर होता है, ठीक है। मल्टीलेयर मींस जब एक के ऊपर एक लेयर हो एपिथेलियल सेल्स की तो उसको मल्टीलेयर बोलते हैं। और मल्टीलेयर में जो एग्जांपल है वो कौन है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपके स्किन पे। तो स्किन पे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि स्किन में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है, आप लिखोगे आंसर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। अगर पूछ लिया जाए माउथ के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है तो आप लिखोगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। किडनी के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या इंटेस्टाइन में कौन प्रेजेंट होता है, तो रेस्पिरेटरी होगा तो सिलिएटेड कॉलमनर, एंड इंटेस्टाइन होगा तो खाली कॉलमनर, ठीक है। और माउथ में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, ग्लैंडुलर, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल। नेक्स्ट है ओके कनेक्टिव पे आओ। देन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का बेसिकली काम क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, जैसे सोलोनी ने भी बताया था कि हमारे वेरियस पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, लिगामेंट, एरियोलर, बोन, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, ब्लड और टेंडन, ठीक है। सबसे पहले आप ब्लड, सबसे इजी है, तो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका काम क्या होता है कि ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फ्लो होता रहता है, ठीक है। और क्या ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टिव फूड मींस न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर ले जाने के लिए लंग्स पे पहुंचा के आता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना, ये सब इसके फंक्शंस है, ठीक है। बाकी अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे ब्लड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एडिपोज टिश्यू, इसका काम क्या होता है, फैट को स्टोर करना, ठीक है। नेक्स्ट आओ कार्टिलेज। कार्टिलेज देखो ईयर में प्रेजेंट होता है। ईयर क्या, कार्टिलेज मीन्स होता है सॉफ्ट बोन, ऐसी बोन जो सॉफ्ट हो। नेक्स्ट बोन, बोन हार्ड होती है, ठीक है। एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू आपके स्किन एंड बिटवीन द ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक आप ओवरव्यू ले सकते हो इस डायग्राम से, बहुत हेल्प करता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। और ऐसे ही मस्कुलर टिश्यू का है। मस्कुलर टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल देखो कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ट में, बस इतना याद करना है। अनस्ट्राइटेड मसल कहाँ प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में, ठीक है। और स्ट्राइटेड मसल कहाँ प्रेजेंट है, आपके लिम्स में, मींस हाथ और पैर, वो आपके लिम्स होते हैं।
जिसमें स्ट्राइटेड मसल क्या है, आपकी वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल मतलब क्या होता है, जो आपके विल के अकॉर्डिंग काम करेंगी, कि आपको कब चलना है, कब अपना हाथ की मूवमेंट करनी है, सब ये आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप वॉलेंट्री हो, ठीक है। और इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, आपके विल के कंट्रोल में नहीं होगी, तो जिसमें हार्ट और इंटेस्टाइन जो वर्क करता है वो अपने अकॉर्डिंग करता है, नॉट यू कि मेरा फूड, मेरा विटामिन इतने टाइम पे वो होना चाहिए डाइजेस्ट, ठीक है। तो ये सब अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। ओके, चलो डिटेल पढ़ते हैं हम डिटेल में। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, इसका काम है ये बॉडी में ऑर्गन्स की कवरिंग और लाइनिंग को करता है कंप्लीट, ठीक है। एक तरह से ये बाउंड्री होती है आपके ऑर्गन्स की, अंदर से भी और बाहर की तरफ से भी। जैसे कवर चढ़ा देते हो आप रजिस्टर पे, ठीक है, इस तरह से। द सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू आर हाईली पैक्ड। जो सेल्स होती है एपिथेलियल टिश्यू की, वो पैक्ड होती हैं बहुत ज्यादा, और उनकी एक पूरी शीट बन जाती है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है कि ये परमिएबिलिटी देती है। परमिएबिलिटी मीन्स होता है कि कोई सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह में जब पास होके जाता है उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, की अलाउ करती है कि अंदर से हमारे कोई भी जा सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और स्ट्रेटिफाइड। ये हमने पढ़ लिया था कि जो ये सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक है। इट कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। कहाँ पे पाई जाती है, आपके ब्लड वेसल्स में, एल्वियोलाई में, ठीक है। और इनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का, क्योंकि बाहर सबसे बाहर यही प्रेजेंट है, तो यहीं से पहले कुछ चीज इनके अंदर से होके जाएगी। क्यूबॉइडल हमने डिस्कस कर लिया है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो क्यूब शेप टाइप की होती हैं, ठीक है। और ये आपकी किडनी टिब्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होती हैं। इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। और कुछ जो एपिथेलियम सेल होती हैं क्यूबॉइडल की, वो कुछ सिक्रीशन का काम भी करती है, मीन्स अपनी सेल में से कुछ एंजाइम रिलीज करना, कुछ जूस रिलीज करना, तो ये इनका काम होता है। तो इस तरह के एपिथेलियम को आप ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोल देते हो, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम ये देखो, स्क्वैमस की फ्लैटेंड सिंपल है ये, ठीक है, फ्लैट शेप्ड सेल है। क्यूबॉइडल में क्यूब टाइप की सेल है, ठीक है, जिसका न्यूक्लियस बेस मीन सेंटर में ही होता है। और कॉलमनर जो सेल होती हैं वो कॉलम लाइक सेल होती है, जो इसकी शेप, तो शेप के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि अगर नंबर सेल लेयर के अगर बहुत ज्यादा सेल प्रेजेंट होती हैं तो उसको आप क्या बोलते हो, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। और खाली एक सिंगल लेयर होता है तो सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। ओके, एग्जांपल दो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू का, कहाँ प्रेजेंट होती है ये। Okay, give me the example where stratified epithelium present in your body. अभी आप लोगों ने पढ़ा है स्ट्रेटिफाइड मल्टी लेयर कहाँ प्रेजेंट होता है। संयम, तनीषा,
ग्लास में करना पड़ेगा। संयम भूल गए? यस, तो क्विक आंसर दिया करो, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि मल्टी लेयर एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है आपके स्किन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आपके इसमें यही आएगा। कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट एरियोलर टिश्यू बताना था, ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपकी स्किन और मसल के बीच में, जहां आपकी स्किन है और स्किन के नीचे आपकी मसल सेल है, इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? एरियोलर टिश्यू। बस इतना ध्यान रखना है। ओके, टेंडन्स का काम क्या होता है? टेंडन्स, इनका काम क्या होता है? मसल, देखो थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। मैं इतना अच्छा डायग्राम नहीं बना सकता, लेकिन ये हैंड है, ठीक है, ये थोड़ी फिंगर्स अजीब हो गई। यहाँ पे देखो, ये आपके यहाँ पे आपकी मसल सेल प्रेजेंट है इस तरह से, ठीक है, और इसके बीच में देन ऐसे बोन प्रेजेंट होंगी, ठीक है, उसके ऊपर मसल लेयर्स होंगी चारों तरफ। अब ध्यान देना, ये आपकी स्किन है और मसल सेल, स्किन और मसल सेल के बीच में जो फ्लूइड है या मैट्रिक्स है, उसको आप बोलते हो टेंडन, ठीक है। और लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट है? ये दो बॉन है, दो बॉन के बीच में लिगामेंट प्रेजेंट है, ठीक है। सो टेंडन का फंक्शन है स्किन और मसल्स को कनेक्ट करना। सॉरी, गलत बता दिया मैंने, वो ये एरियोलर का था। मसल को बोन से अटैच करना किसका काम है? टेंडन का, ठीक है। और दो बोन्स आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड होती हैं? लिगामेंट्स के। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू, इनका क्या काम होता है? फैट को स्टोर करना। बोन्स का क्या काम होता है? बोन्स ओके, बोन्स किसकी बनी होती हैं? ये हमने डिस्कस किया था। Okay, which substance present in the bones?
calcium and phosphorus. इतनी जल्दी मत भूलो। कार्टिलेज आपके ईयर में प्रेजेंट होता है, बाकी ये सॉफ्ट बोन होती है। ब्लड ब्लड के अंदर आपकी रेड ब्लड सेल होती है, डब्ल्यू ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, प्लेटलेट्स होती हैं और प्लाज्मा होता है। ठीक है, मेन काम क्या होता है इसका? ट्रांसपोर्टेशन का, एक सब्सटेंस को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू आपके 3 टाइप के बताए थे, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। ओके सलोनी प्लीज एक्सप्लेन करो क्या डिफरेंस है इनमें। ओके कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे, हाँ या ना में जवाब तो दे दो। Sir, may I explain? हाँ जी। Sir, smooth muscles are finger-like and they have they are they are situated in the walls of organs, and they are involuntary muscles. And then cardiac muscles, they are straighter and branch muscles, and they are present in the wall of heart, and they are involuntary muscles. And then skeletal muscles, they are straighter travelers, and they are usually in the skeleton, attached to the skeleton. So, and they are voluntary muscles. ओके करेक्ट है। तो आपको डायग्राम में 3 तरह की सेल दिखाई दे रही हैं, स्मूथ मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल एंड कार्डियक मसल। तो आप इनकी सबसे पहले शेप देख रहे हो, शेप में ही डिफरेंस है, तो आप ट्राई किया करो कि डायग्राम देख के डिफरेंस बताना सीखो। जब खुद से ऑब्जर्वेशन लगाओगे तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो स्मूथ मसल सेल की शेप देखो कैसी है, ये स्पिंडल शेप सेल होती है कि 2 साइड से पॉइंटेड और बीच में से ब्रॉड। तो जो स्मूथ मसल सेल है वो आपकी स्पिंडल शेप सेल है। उसके ऊपर स्केलेटल मसल सेल है, इसकी शेप कैसी है बताओ। बच्चों ये सेल की शेप क्या है? मेंस्ट्रुएशन नहीं पढ़ा रहे?
तनिषा मैंने शेप पूछा है। सिंपल, इतनी सिंपल शेप है, ये सिलेंडर है। गोल है बच्चे, कुछ कुछ स्ट्रेट है। देखो राउंड है और सिलेंड्रिकल शेप है। तो स्केलेटल मसल सेल आपकी क्या है? सिलेंड्रिकल। कार्डियक मसल सेल सिलेंड्रिकल होती है लेकिन ब्रांच्ड होती है, इसमें ब्रांच है, ठीक है। सो स्मूथ, स्केलेटल और कार्डियक। नेक्स्ट डिफरेंस आप क्या देख रहे हो? स्ट्राइटेशन। स्ट्राइटेशन मींस कि बैंड प्रेजेंट है या नहीं है। ये डार्क और लाइट बैंड, पहले एक लाइट बैंड है, फिर एक डार्क बैंड है, फिर लाइट, फिर डार्क। तो स्केलेटल मसल सेल में जो बैंड्स स्ट्राइटेशन प्रेजेंट है, मींस इसलिए इनको स्ट्राइटेड मसल भी बोला जाता है। स्मूथ में ऐसे लाइट और डार्क बैंड नहीं होते। कार्डियक मसल सेल में बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट एंड डार्क। थर्ड डिफरेंस आप क्या देख रहे हो? न्यूक्लियस में। स्मूथ मसल सेल में एक न्यूक्लियस होता है। कार्डियक मसल सेल में भी एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। एंड स्केलेटल मसल सेल में एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्ट्राइटेड मसल में कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके हैंड्स, लेग, बैक, नेक। स्मूथ मसल सेल आपका स्पिंडल शेप्ड है एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके एलिमेंट्री कैनल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड कार्डियक मसल सेल, ये इसका एक लोता ही एग्जांपल है हार्ट। हार्ट में ये प्रेजेंट होता है और कहीं नोवेयर प्रेजेंट। ये इसके डिफरेंस है, आप देख लेना। ओके, लास्ट टिश्यू है नर्वस टिश्यू। मैं इसको सिर्फ डायग्राम से बता देता हूँ, इसके बाद आपका ये वाले चैप्टर का रिवीजन भी ओवर हो जाएगा। इसमें नर्व सेल में देखो, नर्वस टिश्यू जो होता है वो आपकी नर्व सेल जो होती है, बहुत सारी नर्व सेल उससे मिलके ये पूरा टिश्यू बना है। एक के बाद एक सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और इनका काम क्या होता है बॉडी में? इज टू रिसीव द आउटसाइड एक्सटर्नल फैक्टर्स। बाहर जो भी हो रहा है उसको डिटेक्ट करना। जैसे आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, तो मेरी आवाज एक स्टिमुलाई है जो कि आप डिटेक्ट कर रहे हो, और उसको डिटेक्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है? ये नर्व सेल, ठीक है। टेम्परेचर को आप डिटेक्ट कर लेते हो, कोई भी टेस्ट होता है उसको डिटेक्ट कर लेते हो, अपनी आंखों से देख रहे हो, ठीक है, किसी भी लाइट को, तो वो आप डिटेक्ट कर रहे हो। तो ये सब फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय विच सेल? नर्व सेल। नर्व सेल के 3 पार्ट होते हैं। अगर इसका डायग्राम देखो, ये होता है इसकी सेल बॉडी, ये बीच में जो लॉन्ग ट्यूब है एक्सॉन, ठीक है, एंड लास्ट में होता है नर्व एंडिंग। अगर सेल बॉडी की बात करो, सेल बॉडी नर्व सेल के बीच में ये न्यूक्लियस होता है और ये छोटे छोटे शॉर्ट फाइबर्स होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है सिग्नल को कैच करना। तो डेंड्राइट, इनको डेंड्राइट्स बोलते हो। देन सिग्नल को ये कैच करते हैं, एक्सोन में सॉरी सेल बॉडी में जाता है और सेल बॉडी से सिग्नल एक्सोन में जाता है एंड देन नर्व एंडिंग में, और नर्व एंडिंग से डायरेक्ट आपके कहाँ पे जाता है? ब्रेन में। सो यहाँ पे ये रिवीजन ओवर होता है। नेक्स्ट टाइम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके अलावा अब आपका फुल टेस्ट भी होगा, ठीक है। प्रिपेयर करो अच्छे से और डाउट हो करे तो उन्हें पूछा करो।
ओके, सो यहीं पे ओवर करते हैं, बाय।